ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖੇਡਣਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਬ, ਕੇਲਾ, ਸੇਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਦਿਮਾਗ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗਈ ਹੈ? ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ 1 2 1 2 3 ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ, ਤੇ भी बच्चे का दिमाग माइंड भी चलना छोटे बच्चे। तो बच्चों का एडमिशन करना चाहिए यहाँ? हाँ जी, बढ़िया जी। आप दस्या मैडम? क्या क्या कुछ बताया आपको? सर जी सर जी बहुत बढ़िया लगे बच्चों ਲਈ। जानकारी बहुत बढ़िया जी। जो मेरे 4 गुड़िया ने, चारों गुड़िया मैंने सेंटर च भेजिया ने भी, आंगनबाड़ी च भी बच्चे मैंने 12वीं स्कूल च पाए ने भी। मैं बहुत बढ़िया लगे, खाना दाना इन्हों सही मिलता, खेडा सही ने इन्हों दी, बहुत बढ़िया लगे। तो अन्य महिलाओं की क्या जानकारी दोगे, क्या अपील करोगे आप? बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया लगे। तो दाखिले करने चाहिए बच्चों को? हाँ जी, 80 बच्चे आंगनबाड़ी च भेजते हैं मैंने, कदे डी प्राइवेट स्कूल च पाए। हाँ जी, मैंने 4 गुड़िया आंगनबाड़ी च भेजिया ने 5 साल तक, फिर मैंने सरकारी च भेजी। बहुत अच्छा मेले का आयोजन किया गया, क्योंकि हमारे स्कूल गांव में 2 प्ले वे स्कूल आंगनबाड़ी में खोले गए हैं। मैं तो पेरेंट्स से यही अपील करती हूँ कि अपने बच्चों को प्ले वे स्कूल में भेजिए, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भेज देने की वजह से, क्योंकि बच्चे खेल खेल में अच्छा विकास करते हैं। क्योंकि ये आंगनबाड़ी वर्कर है, अच्छा बच्चों को मोटिवेशन करेंगे, कोई फीस नहीं, क्योंकि जहाँ पे कोई फीस नहीं है, फ्री कोर्स है। तो वो बच्चों को यहाँ एडमिशन कराना चाहिए? हाँ जी, मैं तो यही कह रही हूँ, बच्चों को यहीं पे एडमिशन करवाना चाहिए। आज हमने हमारी कार्यक्रम अधिकारी सुजीता मैम के दिशा निर्देश अनुसार हमने रेडीनेस मेला लगाया है, जो कि हम पूरा महीना यहाँ 11 तारीख तक लगाना था। 1 तारीख से 11 तारीख तक लगाने हैं, हमने हर गांव में लगाने हैं। आज हमने तलवाड़ा के अंदर ये लगाया है, जिसमें हमने जो बच्चों के 5 विकास होने हैं उससे रिलेटेड हमने वो सामग्री रखी है, किट मटेरियल रखा है। उसके माध्यम से हमने जो माताएं आई हैं उनको समझाया है कि खेल खेल के अंदर बच्चों का क्या विकास कैसे होता है, तो इसके बारे में हमने जानकारी दी है। और प्लस हमारी क्या क्या एक्टिविटीज हम कराते हैं उसके बारे में बताया गया है मदर्स को। और हम ये आग्रह करते हैं कि कम से कम एक तो हमारे प्ले स्कूल में कोई फीस नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से है, और काफी बेटर ही पहले से चल रहे हैं। और आप भी, हम इच्छा करते हैं कि हमारी रजिस्ट्रेशन काफी बढ़े, हम कम से कम प्राइवेट स्कूल का मुकाबला कर सके। हम अपने पूरे जोर से लगे हुए हैं कि हमारे प्ले स्कूल की आउटपुट बहुत अच्छी निकले। इस तरीके से हम हर गांव में रेडीनेस मेला लगा रहे हैं। कितनी स्टॉलें लगाई गई हैं मेले को लेकर? हमने आज हमारे 5 विकास की स्टॉलें लगाई गई हैं, अलग अलग बौद्धिक विकास की, गणित विकास की, और भाषा विकास की, और हमारी रचनात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, इन सब की स्टॉलें लगाई गई हैं। और एक हमने ज्वाइंट, हमारा जो डॉल कॉर्नर होता है वो हमने सेट किया है, जिसमें हमने माताओं को ये आश्वासन दिया है कि इस किट मटेरियल के माध्यम से हम आपके बच्चों के 5 विकास बराबर करेंगे, ताकि बच्चों के एक भी विकास अगर कम रह गया तो इसका सफर आपको पूरी जिंदगी करना पड़ेगा। इसलिए बच्चे का पहले जो 6 साल है हमारे पास, 5 साल 11 महीने तक का बच्चा होता है, हम इनको पूरा रेडी करके, तैयार करके आगे स्कूल में एडमिशन के लिए तैयार करते हैं और एडमिशन भी कराते हैं आगे हम। अन्य महिलाओं को क्या संदेश दोगे आप? हाँ, महिलाओं को हम यही संदेश देंगे कि आप अपनी सोच बदले, बिना पैसों से अगर आपको अच्छी क्वालिफिकेशन बच्चों की मिलती है तो वो आप प्ले स्कूलों में ही मिल सकती है। यहाँ कोई खर्चा नहीं है, आप सिर्फ रेडी करके, ताकि बच्चों का यहाँ मॉर्निंग स्नैक्स और लंच भी हम देते हैं इनको, ताकि बच्चा अच्छी अपनी नींद भी पूरी कर सकता है, और उसके बाद इसकी खेल खेल में अपनी पूरी प्री स्कूल एजुकेशन भी कंप्लीट करता है अपनी, और आराम से अपने घर भी जा सकता है। घर से और सेंटर की दूरी भी कोई ज्यादा नहीं है। बाहर हम भेजते हैं, बच्चा अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पाता, और वो जो है ना बस में जाता हुआ आधा सोया हुआ होता है, और वहां से जब वापिस आता है तो उसका नींद का समय भी खराब होता है। तो बच्चे को हम मानते हैं, छोटे बच्चों को 12 घंटे सोना भी बहुत जरूरी है। ये सबसे अच्छा माध्यम हमारा प्ले स्कूल का ही हमें लगता है कि प्ले स्कूल में अगर बच्चा आता है सफिशिएंट नींद भी कर सकता है और अपनी प्री स्कूल एजुकेशन पूरी भी कर सकता है। गांव तलवाड़ा के अंदर स्कूल रेडीनेस मेला ऑर्गेनाइज किया है, और हमारा ये मेला ऑर्गेनाइज करने का एक ही मोटिव है कि लोग जो प्राइवेट प्ले स्कूल्स की तरफ अपना रुझान बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, उनको ये बताना कि जो हमारे गवर्नमेंट प्ले स्कूल चल रहे हैं
उसमें हम प्राइवेट प्ले स्कूल से भी ज़्यादा बच्चों को अलग-अलग डेवलपमेंट्स के रिगार्डिंग सिखाते हैं। हमने यहाँ पे 5 विकास को मेनली कवर किया है, भाषा विकास है, रचनात्मक विकास है, बौद्धिक विकास है और इसके अंदर हमने गणित विकास और सामाजिक और भावनात्मक विकास इंक्लूड किया है। अगर हम 0 टू 6 ईयर के बच्चे के ऊपर इन सभी विकास के ऊपर काम करते हैं, तो वो हमारी सोसाइटी के अंदर कल को एक बहुत अच्छा सिटीज़न बनेगा। और जो पेरेंट्स हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जो प्ले स्कूल्स चलाए जा रहे हैं, अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन हमारे प्ले स्कूल्स में करवाएं, ताकि हम आपके बच्चों की नींव बनाने का काम अच्छे से कर सकें। थैंक यू सर। प्राइवेट स्कूलों का कारण ये होता है कि उनको ये वहम है कि ये सरकारी चीज है ना, हाँ जी। तो सरकारी चीज मतलब ऐसे ही होगी। लोगों को ये रहता है कि जहां हम पैसा दे रहे हैं ना, वहां हमारे पैसे की वैल्यू आएगी, पर एक्चुअल में ये चीज सच नहीं है। मतलब बच्चे के साथ धक्का करके वो बच्चे को सुबह 7 बजे उठा देंगे, चाहे वो 3 बजे तक है प्ले स्कूल में, प्राइवेट्स में, उनको उस चीज की परवाह नहीं होती है अपने बच्चे की। हमारे जो स्कूल्स है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट पे हम बच्चे की भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मान लो 0 से 6 वर्ष तक बच्चे का 90% तक विकास हो जाता है। तो आप ये देखिए कि हम जो नींव ही बच्चे की स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो वो आगे जाके क्या करेगा। मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है, उसकी अगर नींव ही मजबूत नहीं बनाएगी तो आगे मतलब वो बिल्डिंग गिरेगी। वैसे ही बच्चे के साथ अगर उसके पहले 6 साल में उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो वो आगे जाके क्या करेगा। पहले हमारे पास बच्चे 3 से 6 के होते थे जिनको हम पढ़ाते थे, पर अब हमारे अप्रैल से नए सेशन शुरू हो रहे हैं आधारशिला और नवचेतना के थ्रू। तो मतलब 0 से 3 के बच्चों को भी हम होम विजिट के दौरान अब हमारी वर्कर्स बताएंगे उनको कि आपको बच्चे को कौन सी एक्टिविटीज करवानी है, इससे कौन से माइलस्टोन्स है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं जैसे बच्चे के कि किस एज तक किसका कितना विकास हो जाना चाहिए। मतलब 2 साल के बच्चे को कितना क्या शब्द बोलना आ जाना चाहिए, उसको चलना आ जाना चाहिए, वो घुटनों के बल चलता है, वो चीज उसको आ जानी चाहिए। तो अब हमारी वर्कर्स होम विजिट के दौरान भी उनको ये बताए कि 0 से 3 में बच्चे क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए, 3 to 6 में क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए बच्चों की। मतलब ये सब चीजें ओवरऑल बच्चों का डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं हम। तो ज्यादातर मतलब हम तो कहते हैं भी बच्चे यहाँ दाखिला कराना चाहिए। हाँ जी, कि हमारी असली डेवलपमेंट तभी है जब हमारे पेरेंट्स इंटरेस्ट लेंगे। जिस दिन एक मदर को ये समझ आ जाएगी कि मैं अगर बच्चे का 0 से 6 वर्ष के बच्चे का 85% दिमाग की डेवलपमेंट हो जाती है और जो आगे 5% है वो थोड़ा बड़ा होके 18 साल तक सीखता है, उसके बाद केवल 5% 10% बचता है जो समाज से सीखता है। जब हमारे बच्चे का 85% 90% माइंड का ही डेवलपमेंट नहीं हुई, वो कब होगी? जब उसके 5 विकास होंगे। जिस दिन हमारी मदर की ये सोच अच्छी बन जाएगी कि वाकई ही मेरे बच्चे को, जब तक हम ये प्राइवेट स्कूल को प्रायोरिटी दे रहे हैं या बड़े बड़े स्कूलों में, इनका कोई बेनिफिट नहीं है जब तक हमारे बच्चे खेल खेल के अंदर नहीं सीखते। ये जो जितना भी हमने ये मटेरियल लगाया है यहाँ पे, तो ये सारा खेल खेल के माध्यम से उनका 5 विकास हमने करने हैं। तो मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी कि आप ये सोचो, हमने देखा समाज में रहते हुए और इतनी साल की जॉब में भी वहां के सबको नमस्ते भी करेगा, मिक्स हो जाएगा, और एक बच्चा वो माँ की चुन्नी ही अपनी पकड़ी रखेगा, वो नहीं आएगा, किसी रोएगा, किसी के पास जाएगा नहीं। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है इसका सामाजिक विकास कम हुआ। तो बाकी मैं ये नहीं कहती मैं किसी स्कूल की बुराई कर रही हूँ, मेरे को ये लगता है कि बच्चे के 5 विकास होने बड़े जरूरी हैं।